राहत साहब, वो कहते हैं मुझे तो ये समझ नहीं आ रही, जो मैं केस की समाअत सुन रही हूँ, ये भी पता नहीं तौहीनी अदालत ना हो जाए इस किस्म के स्टेटमेंट। मतलब इतने सीनियर जजेस, चीफ जस्टिस पे तौहीनी अदालत, ये हम लास्ट भी प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे थे कि चीफ जस्टिस को भी क्या इस तरीके से हम डिस्कस करेंगे कि उन पर तौहीनी अदालत लग रही है? देखिए, वैसे तो पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी में सब ने पूरा हिस्सा डाला है, और इसमें मीडिया से लेके, मैं अपने घर से स्टार्ट करता हूँ, मीडिया से लेके ब्यूरोक्रेसी तक, और ब्यूरोक्रेसी से लेके सियासतदान और वकला। लेकिन जुडिशरी ने अल्लाह के फजल से इसकी बुनियादें हिलाने में बहुत ही जबरदस्त काम किया। यानी जिस अदारे ने सबसे ज्यादा एहतियात करनी थी इस मुल्क को सही एंगल के ऊपर, सही डायरेक्शन के ऊपर लेके चलना था, उस अदारे ने जो तबाही बर्बादी की है, ये आज की कहानी नहीं है। आज जो कुछ आज देख रहे हैं आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, इस तरह के कई एपिसोड हमने अपनी जिंदगी में देखे और कई हमारे बड़ों ने देखे। 54 के अंदर 1954 में जस्टिस मनीर साहब ने ये अल्लाह के फजल से ये सफर शुरू किया था नजरिया जरूरत का। अच्छा। और उस वक्त गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने असम्बली को तोड़ा था और उन्होंने जायज करार दिया था, और आज तक उनको तारीख किन लफ्जों में याद करती है आपके सामने। 1977 में जस्टिस अनवारुल हक ने जियाउल हक के मार्शल लॉ को लीगल कवर दिया था, और उनको भी आज तारीख इस तरह याद करती है। 2000 में आज जस्टिस अरशाद हसन खान साहब ने परवेज मुशर्रफ के मार्शल लॉ को लीगल कवर दिया था। फिर भुट्टो साहब का कत्ल, जिसको अदालती कत्ल कहते हैं, और आज अदलिया उस पर नादम है, शर्मिंदा है, और आज अदलिया ने उससे भी कुछ नहीं सीखा, फैसला दे दिया कि जी हमने उस पर गलत किया था लेकिन उससे सबक हासिल नहीं किया। नसीम हसन शाह साहब क्या कहते कहते चले गए। फिर 2005 में आ जाए, 2013 में आ जाए इफ्तिखार चौधरी साहब, जिनको मीडिया ने, सिविल सोसाइटी ने, सियासतदानों ने, सारी जमातों ने मिलकर खून देकर उनको बहाल करवाया, और तो ये थी कि शायद अब इस मुल्क के अंदर इंसाफ मिलेगा। लेकिन बदकिस्मती देखें कि इफ्तिखार चौधरी साहब ने वो सफर शुरू किया, वो सो मोटो का मिस यूज किया कि शराब की बोतल के ऊपर सो मोटो ले रहे हैं। वहां पे उन्होंने वो तबाही बर्बादी की कि 9 बजे सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो बैठ जाते थे, टिकरों को खुद मॉनिटर करते थे, और उनका टिकर ये फैसला करता था कि अगले 24 घंटे पाकिस्तान में होगा क्या। फिर आगे चले, साकिब निसार साहब 2016 में आ गए, 2019 तक उन्होंने जिस तरह लोगों को रुलाया। आप महमूद भट्टी, यानी आप अंदाजा करें कि वो शख्स है जो पाकिस्तान का फैशन डिजाइनर है, पूरी दुनिया के अंदर एक एम्बेसडर के तौर पे जाना जाता है, पहचाना जाता है, पाकिस्तान का नाम उसने रोशन किया, एक स्टार है पाकिस्तान का। वो बेचारा रो रो के बयान करता है, उसका हॉस्पिटल था नेशनल हॉस्पिटल, उसके अंदर मसूफ चले गए, और गए कैसे कि खातून पेश हुई और वहां से निकले कोर्ट से और सीधे उसके हॉस्पिटल चले गए, जहां जाके हॉस्पिटल को बंद कर दिया, सील कर दिया, और वो बेचारा रोता रोता मुल्क छोड़ गया। और वो कहता है कि मेरी बीवी इसलिए तलाक ले गई, वो कहती है चीफ जस्टिस ने छापा मारा था, आप में कुछ नुक्स होगा, कहता है मैं आज तक सफाइयां दे दे के थक गया हूं, और वो मुझे छोड़ के चली गई। फिर 2022 में आ जाए, अच्छा, अता बंदयाल साहब, गुड टू सी यू। अच्छा, यानी आप अंदाजा करें, ये साकिब निसार साहब से लेके बंदयाल साहब तक और इफ्तिखार चौधरी, ये सारों का अगर हाथा करें, फिर किस तरह नवाज शरीफ को फारिग किया गया बेटे से तनख्वाह के मामले में, अच्छा, फिर किस तरह इंजीनियरिंग की गई, और आज भी उससे मिलता जुलता ये सारा काम। काजी फैज ईसा साहब का टेन्योर ठीक था, किस तरह ब्रीफ केस, मैं किसी को ठीक नहीं कह रहा। अच्छा। मैं कहता हूँ कि सारे लोगों ने अपना अपना हिस्सा डाला। हाँ। मैं कहता हूँ इसमें मीडिया ने भी हिस्सा डाला, लेकिन अदलिया को नहीं डालना चाहिए था। ठीक हो गया। कोई सेगमेंट ऑफ सोसाइटी गलती करता है, राइट, तो अदलिया को उसको ठीक करना होता है। लेकिन अदलिया अगर वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में शामिल हो जाए, ब्रीफ केसों में शामिल हो जाए, फिर अदलिया पे हमले भी होते हैं, और फिर अदलिया की ये हालत होती है कि लोग आज तोबा तोबा कर रहे हैं।